जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन। आप सब कैसे हैं? आपके सुख की कामना के लिए परमात्मा से दुआ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज की चर्चा का विषय कुंभ राशि। कुंभ राशि का शनि महाराज का दूसरा चरण शुरू होने वाला है कुंभ राशि के लिए। तो आज बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि सन 2023 में कैसा रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको थोड़ी कुंभ राशि के बारे में जानकारी दे देते हैं कि कुंभ राशि वाले जातक कैसे होते हैं। एकांत प्रिय होते हैं, धैर्यवान और परिश्रमी होते हैं, इच्छा शक्ति मजबूत प्रबल होती है। ये होते तो बड़े समझदार हैं, परंतु इन्हें बात को समझाने में कुछ विलम्ब होता है, समझने में थोड़ा इनको समय लगता है। एक बार जब ये समझ लेते हैं तो उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाते हैं। कोई भी काम हो ये पूर्ण सोच विचार के साथ निर्णय लेते हैं। ये कुंभ राशि वालों का स्वभाव होता है। इनका चरित्र बड़ा ही अच्छा होता है, स्वभाव गंभीर होता है, सोचते रहते हैं। कई बार एकांत में ये अंतर ज्ञान में भी लीन हो जाते हैं। इस प्रकार इनको अंतर ज्ञान की बड़ी शक्ति प्राप्त है। कुंभ राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात है ये, प्लस पॉइंट है इनके लिए। सोसाइटी हो, सभा में हो, हर बात बड़ी नाप तोल के करते हैं। जो इनके सिद्धांत है, सिद्धांतों पर दृढ़ रहते हैं और लोग इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। ये कुंभ राशि वालों का एक बहुत ही अच्छा सामाजिक व्यवहार होता है। इनको एकांत बहुत प्रिय है और कई बार इनका जो लगन है इन्हें साधु स्वभाव बना देता है तथा ये महापुरुष कहलाते हैं कुंभ राशि वाले। इनमें बलिदान की भावना होती है। एक मत के अनुसार निम्न वृत्ति के साथ ये थोड़ा सा इनमें एक साइड इफेक्ट भी आ जाता है, तो ये थोड़े चूली चपाटी करने वाले भी बन जाते हैं। बात करते हैं अब कुंभ राशि का 2023 का जो समय है, अब ये कैसे जाने वाला है। कुंभ राशि से अभी पिछले काफ़ी समय से शनि महाराज द्वादश भाव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और 12वें भाव का गोचर पहली बात तो ठीक नहीं होता किसी भी ग्रह के लिए, और दूसरी बात शनि के लिए इसलिए थोड़ा ठीक नहीं है कि मकर राशि में शनि का प्रभाव ठीक नहीं होता है। मकर राशि के लिए शनि महाराज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ग्रह नहीं है, बहुत ज़्यादा फेवर करने वाले ग्रह नहीं है। फेवर करते हैं कुंभ राशि के लिए, मकर राशि में तो ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। अब मकर राशि में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, हम कुंभ राशि की बात कर रहे हैं, तो इनके 12वें भाव में शनि महाराज का गोचर है, तो इनके लिए क्या करेगा। इनके बेहताशा खर्चे बढ़ाएगा कुंभ राशि वालों के। हॉस्पिटल का चक्कर लगवाएगा इनसे। हॉस्पिटल में कोई न कोई इनका अपना परिजन हो सकता है, इनकी माँ भर्ती हो, इनका कोई और परिजन भर्ती हो, उसके लिए हॉस्पिटल में चक्कर कटवाएगा। 12वां भाव जेल यात्रा का भी होता है। तो कुछ ऐसे जातक भी हो सकते हैं कि जिन्हें ये 2.5 साल 24 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी 2020 को दूसरा चरण मकर राशि में शनि 7.5 का शुरू हुआ था। 24 जनवरी 2020, 24 जनवरी से लेकर के अब 2022 जनवरी आ गया, ये पूरा 3 साल हो गया इनको। तो 3 साल के अंदर इन लोगों ने जो परेशानी उठाई है कुंभ राशि वालों ने, किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिससे कुंभ राशि वाला 2-4 ना हुआ हो। हॉस्पिटल के खर्चे, कोर्ट कचहरी का कोई लफड़ा इनके साथ लगा रहा होगा, बेहताशा खर्चे, कुछ नेसेसरी कुछ अननेसेसरी इन्होंने किए होंगे। कुल मिलाकर के, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो धन भाव के ऊपर भी आ रही है। 12वें भाव में शनि बैठा है तो उसकी जो दृष्टि है वो धन भाव के ऊपर आती है। और धन भाव में शनि महाराज की दृष्टि है। बृहस्पति खुद अपने घर का बैठा हुआ है, लेकिन वो प्रभावहीन हो गया। बृहस्पति ने कोई प्रभाव नहीं दिया। धन की आवक बंद हो गई 22 अप्रैल से। कुंभ राशि वालों के पास में 22 अप्रैल से धन की कमी हो गई। अब धन की कमी होगी तो ये दिमाग ये परेशान होगा, क्योंकि धन हमेशा जब आता है तो आदमी के जो काम है, जो खर्चे हैं और जो उसने करना है वो कर सकता है। अगर धन नहीं होगा तो क्या करेगा।
तो धन की वजह से जो काम रुके उससे कुंभ राशि वाले बहुत परेशान हुए। दूसरा चरण मकर राशि का, कुंभ राशि में पहला चरण नुकसानदायक रहा। दिमाग की परेशानी, काम नहीं, धंधा नहीं, व्यापार नहीं, पैसा नहीं, और खास करके भाग्य ने बिल्कुल भी कुंभ राशि को बिल्कुल 24 जनवरी 2020 से सपोर्ट नहीं किया। कोई परिजन बीमार रहा, चाहे वो माँ बीमार है, चाहे घर में और कोई बीमार है, बीमारी की हालत में उनके खर्चे बढ़े। कोई के साथ में जुडिशरी डिस्प्यूट भी रहा है कुंभ राशि वालों के साथ में। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि का पहला चरण जो शनि महाराज का था कुंभ राशि के ऊपर, वो निराशाजनक रहा, बढ़िया नहीं था। कुंभ राशि वाले बहुत परेशान रहे। लेकिन अभी जो समय शुरू होने वाला है कि 17 जनवरी को, अब मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि कुंभ राशि वालों के लिए शनि जब द्वादश भाव में थे तो उनकी जो पहली दृष्टि है तीसरी, वो धन भाव पर जाती है। धन का आवागमन कम हो गया, पैसा कम आना शुरू हो गया। दूसरी दृष्टि उनके छठे भाव पर जाती है। छठे भाव होता है रिपु का, कर्जे का और रोग का। दुश्मन, कर्जा और रोग, तीनों चीज इनको दी कुंभ राशि वालों के लिए। दुश्मन भी सामने खड़े हो गए, कर्जा सिर पे चढ़ गया, बीमारी कोई न कोई घर में लग गई, परेशानी पैदा हो गई इनके लिए। और जब तीसरी दृष्टि होती है शनि महाराज की, वो आती है भाग्य भाव पे, नवम भाव पे। और नवम भाव में दृष्टि होने से भाग्य का साथ मिलना बंद हो गया। अब इतनी सारी दिक्कतें अगर एक साथ किसी विशेष राशि के ऊपर आ जाती है तो उस राशि का बहुत बुरा हाल होता है, जैसा भी कुंभ राशि वालों का हो रहा है। लेकिन अब 17 जनवरी से शनि महाराज का प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, खुद स्वयं अपनी राशि में आ रहे हैं। मैं ये जो गोचर की बात कर रहा हूँ, जो मून गोचर होता है उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ, उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। अब मून का जो गोचर है ये अब कुंभ राशि में 17 जनवरी को रात को 8 बजे शनि महाराज का वहाँ पदार्पण होने वाला है। जैसे ही शनि कुंभ राशि में आएंगे, पहली बात तो ये कि सबसे इनकी बढ़िया राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, प्यारी राशि है। और ऐसी राशि के लिए शनि बहुत ज़्यादा मेहरबान होते हैं, बहुत ज़्यादा कदरदान होते हैं, दयावान होते हैं। कारण क्या है? शनि खुद न्याय प्रिय ग्रह है, न्याय का देवता है। दूसरी बात, कुंडली में उसको कर्म फल का स्थान मिला हुआ, कर्म देने वाला है। हमारा जो भी प्रोफेशन है, हम चाहे कैसा भी काम करते हैं, किसी भी लाइन का काम करते हैं, हर लाइन का काम देने वाला शनि महाराज है। और काम की जो ऊर्जा होती है, जो एक ताकत होती है, वो देने वाला शनि महाराज है, क्योंकि कर्म का कारक है। तो कर्म तो देगा। अब कर्म देगा तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी तो उसके हिसाब से फिर हमारा कर्म का हमें जो फल मिलना चाहिए, हिसाब से फल मिलता है। अब हमने कर्म किया, फल मिला, खुश हो गए। लेकिन मकर राशि में जब शनि का गोचर था तो कुंभ राशि वालों को तो कर्म करने का मौका नहीं दिया इसने, काम ही सारे बंद करा दिए। जब काम धंधा ही बंद करा दिया तो आप समझ सकते हैं कि आदमी कितना परेशान, कितना मजबूर हो गया। काम नहीं कर पा रहा है तो वो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं आएगा तो कर्जे बढ़ेंगे, कर्जे बढ़ेंगे तो दुश्मन बढ़ेंगे, क्योंकि वो कर्जा किसी से लिया, वो मांगने आएगा तो दुश्मनी पैदा हो जाती है। तो कुल मिला के इसने यहाँ जो 12वें घर का जो गोचर था शनि महाराज का, वो कुंभ राशि वालों के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं रहा। लेकिन अब 17 जनवरी को रात को 8 बजे शनि महाराज का जो प्लेसमेंट है वो कुंभ राशि में होने जा रहा है। कुंभ राशि बहुत बढ़िया इनकी प्रिय राशि है, मूल त्रिकोण राशि। इस राशि में बैठ के बहुत बढ़िया फल देते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे बैठ के, आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले कुंभ राशि से दूसरा भाव धन भाव पड़ता है। शनि की दृष्टि बृहस्पति से दूर होते ही धन भाव सक्रिय हो गया। सक्रिय होने के बाद में आपको धन का आवागमन शुरू हो जाएगा। 17 जनवरी के तुरंत बाद ही शुरू हो जाएगा। अब धन का जहाँ कहीं आपका धन फंसा हुआ था, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, वहाँ पैसा फंसा हुआ था, किसी को दे दिया पैसा, वो पैसा आपका फंसा हुआ था, किसी से आपने लेना, वो पैसा आपको नहीं मिल रहा था, तो ये जो पोजीशन थी धन के रुकने की, जो विघ्न पड़ देगा धन के आने में, वो पोजीशन आपकी 17 जनवरी से खत्म हो जाएगी। और कुंभ राशि वालों का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब जैसे ही वो धन की जो एक स्थिति खराब थी वो खत्म होगी तो पैसा हाथ में आएगा। और भाई जब पैसा हाथ में आता है तो आदमी अपने सारे काम धीरे धीरे करके बनाने लगता है। तो यही पोजीशन कुंभ राशि वालों के साथ बनने वाली है कि जैसे ही शनि चेंज होंगे, कुंभ राशि में उनका प्लेसमेंट होगा, तो वहाँ से धन की स्थिति बनना शुरू हो जाएगी। अब शनि की जो पहली दृष्टि है तीसरी, वो पड़ेगी राहु महाराज के ऊपर। और राहु देव कुंभ राशि से तीसरे घर में बैठे मेष राशि के ऊपर। अब देखो, यह ध्यान देने वाली बात है
कि तीसरा जो भाव है इसको कहते हैं त्रिशिडाय भाव। तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव, ये 3 भाव हमारी कुंडली में त्रिशिडाय भाव होते हैं। और त्रिशिडाय का मतलब होता है कि अगर यहाँ कोई भी पाप ग्रह बैठता है, पाप ग्रह में राहु है, केतु है, शनि है और मंगल है, ये 4 ग्रह पाप ग्रह हैं। इन चारों ग्रहों में से अगर इन तीनों भावों के अंदर कोई भी ग्रह बैठता है तो वो इतना बली होता है कि जिसकी कुंडली में ये बैठा हुआ है तीसरे भाव में, उस कुंडली वाले को बहुत ज्यादा लाभ देगा। अब कुंभ राशि से राहु तीसरा हो गया तो तीसरे राहु का बल बढ़ गया, बल बढ़ गया शनि की जो राशि है कुंभ राशि को सपोर्ट करेगा। राहु की एक खासियत है कि राहु जिस घर में बैठता है उस घर जैसे परिणाम देता है, जिस राशि में बैठेगा उस राशि जैसे परिणाम देगा, जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह के जैसे परिणाम देगा, क्योंकि इनका अपना तो घर कोई है नहीं, ना राहु का ना केतु का। तो राहु यहाँ बैठ के मंगल के प्रभाव को बढ़ाएगा और मंगल का जो प्रभाव है वो है ऊर्जावान, पॉजिटिव प्रभाव है। तो जब मंगल का प्रभाव बढ़ेगा तो मंगल एकदम एक्टिव हो जाएगा और बढ़िया काम कुंभ राशि वालों का शुरू हो जाएगा। दूसरी दृष्टि शनि की पड़ती है सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव जो है हमारा कितने काम हमसे देखते हैं। पहला जरूरी काम है पति पत्नी का भाव है। दूसरा भाव देखते हैं कि सप्तम भाव से हमने अपनी पार्टनरशिप देखनी है, साझेदारी देखनी है। पार्टनर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बिजनेस पार्टनर, एक होता है जीवन का पार्टनर। तो जीवन का जो पार्टनर है उसका भी भाव सप्तम है, बिजनेस का पार्टनर उसका भाव भी सप्तम भाव है। तो दोनों पार्टनरों को सप्तम भाव से देखेंगे। व्यापार का भाव है, व्यापार देखेंगे सप्तम भाव से। कोई अगर हमारे साथ कोई केस लगा हुआ है कोर्ट में, कचहरी में, जुडिशरी का कोई अगर हमारे साथ दिक्कत है वो सप्तम भाव से देखेंगे। तो कुल मिला के सप्तम भाव से बहुत सारी चीज़ों का विचार किया जाता है। तो यही विचार हम जब शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे जाएगी तो करते हैं। तो वहाँ क्या होगा कि जो कोई पार्टनर है आपका, जिसके साथ आपकी शादी हुई है, उसकी तबीयत को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शनि महाराज खराब करेगा, उसके साथ में आपका मतभेद देगा, ये तो बात पक्की है। स्वास्थ्य चाहे हल्का खराब करे चाहे ज़्यादा खराब करे, स्वास्थ्य संबंधी इशू जरूर शनि बैठ के देगा। लेकिन और जो चीज़ होती है जिसे विचार करते हैं, जैसे हमारा व्यापार है, व्यापार बढ़ोतरी हो जाएगा। दूसरी चीज़ जैसे देखते हैं कोई जुडिशरी का हमारा केस तो नहीं है, अगर केस होगा तो आपके फेवर में उसका रिजल्ट आएगा। तो कुल मिला के सप्तम भाव पे जब शनि की दृष्टि जाती है तो शादी योग्य जो जातक है उनकी शादियां कराने का रास्ता खुलता है। शादी होगी, किसी तरह का अगर वाद विवाद उनकी शादी के समय था, उस वाद विवाद को खत्म करा के उनकी आपस में जोड़ी बनाएगा। आज जो शादीशुदा हैं उनके लिए लाभदायक है, आपस में थोड़ा प्यार बढ़ाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पार्टनर को जरूर देगा। प्यार बढ़ाएगा लेकिन कहीं ना कहीं मतभेद जरूर होगा सप्तम भाव में। ये आपको बार बार कह रहा हूँ, प्यार भी बढ़ाएगा, शादी भी कराएगा, सारे काम कराएगा, लेकिन वैचारिक मतभेद शनि का जरूर प्रभाव देगा जब उसी सप्तम भाव की दृष्टि जाती है। तो शनि कुछ मामलों में बढ़िया होता है तो कुछ मामलों में ये एक साइड इफेक्ट भी देता है। तो शनि यहाँ बैठ के जो फायदे देगा तो वहाँ थोड़ा बहुत आपको साइड इफेक्ट भी देगा और वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो जाती है दसम भाव पे। अब देखिए दसम भाव का शनि खुद कारक है, कर्म का दाता है, कर्म फलदाता है। तो जब दसम भाव पे कर्म फलदाता दृष्टि देगा तो आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो कार्य है, आप जो भी काम करते हैं वो एकदम काम रफ्तार पकड़ देगा। जब काम की रफ्तार बनेगी तो आपके पास पैसा भी ज़्यादा आएगा। जब पैसा ज़्यादा आएगा तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा, लाभ ज़्यादा होगा। तो लाभ का जो स्वामी है खुद धन के भाव में बैठ गया। तो यहाँ तो कितने बढ़िया बढ़िया एक ग्रहों के जो बन रहे हैं जी प्रयास जो ग्रहों के द्वारा हो रहा है, कितना बढ़िया है। लाभ भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हुआ है, जो धन भाव का भी मालिक है और वहाँ का कारक भी है। तो कुंभ राशि वालों के लिए धन की बरसात करने के लिए बिल्कुल बढ़िया समय हो गया है। आप काम कीजिए, धन की बरसात होगी, धन को आप इकट्ठा कीजिए। राहु भी आपको धनदायक योग बनाएगा, राहु भी आपके लिए बहुत बढ़िया फेवर में काम करेगा। बृहस्पति बढ़िया फेवर में काम करेगा। केतु आपके भाग्य में बैठा है तो वो भाग्य की बढ़ोतरी करेगा। तो शनि है कर्मदाता। शनि कहता है कि आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए और मेहनत का जो फल है, जो परिणाम है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ।
तो जो कुंभ राशि के जातक हैं उनको यहाँ थोड़ा हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, और जैसे जैसे हार्ड वर्किंग करेंगे ये उनको उसी से फायदा होगा। अब कुंभ राशि वालों को काम क्या करना चाहिए? कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा काम है पेट्रोलियम का काम, केमिकल्स का काम, जमीन से जो चीज़ें निकलती हैं उसका काम, जैसे कोयले की खदान है उसका काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम, रियल एस्टेट का काम, प्रॉपर्टीज का काम, ये जो कितने भी काम हैं इन कामों में एकदम गति आ जाएगी। अगर कोई सैनिटरी का काम करना चाहता है, मकानों में जो सामान लगता है उस काम में से शनि महाराज लाभ देना शुरू कर देंगे। रियल एस्टेट का काम है, आप मकान बनाइए, मकान बेचिए। प्रॉपर्टीज का काम है, सेल परचेज कराइए, सेल परचेज में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो सारे काम हैं शनि महाराज के जो कस्टडी में आते हैं, शनि महाराज के द्वारा ही इन सब लोगों को फायदा होने वाला है, और इतना फायदा होगा कि इनकी हर इच्छा की पूर्ति होगी, मनोरथ पूर्ण होंगे इनके। क्योंकि पिछले 2.5 साल से कुंभ राशि वाले बहुत परेशान हैं, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, खर्चे बेहता से बढ़े हुए, काम है नहीं, धंधा नहीं है। लेकिन अब जो समय है ये इनके लिए अनुकूल आ गया समय। शनि महाराज ने पीछे जो 2.5 साल में या 3 साल में इनसे जो छीना है कुंभ राशि वालों से, अब वो ब्याज सहित इनको वापस करने के लिए तैयार है। शनि महाराज ऐसे जातकों को ब्याज सहित विद इंटरेस्ट वापस करने के लिए तैयार है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए हाई एजुकेशन का एक रास्ता खुल जाएगा। विदेशों में जाना चाहते जा सकते हैं, पहले रास्ता बंद था, अब खुल गया रास्ता। अच्छी पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश में जा सकते हैं। जो लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे हमें विदेश जाना है, कागज लगाए, डॉक्यूमेंट पड़े हुए, लेकिन काम बन नहीं पा रहा उनका, लेकिन अब शनि के चेंज होती है वो काम उनका बनना शुरू हो जाएगा, विदेश यात्रा का रास्ता खुल जाएगा। बच्चों की पढ़ाई के मामले में जो बच्चे कंपटीशन में भी बैठना चाहते हैं, इंटरव्यूज में बैठना चाहते हैं, कहीं इसका पेपर है, पेपर देना चाहते हैं, 17 जनवरी के बाद में वो उसको दे सकते हैं। और 17 जनवरी से पहले उनकी एकाग्रता भंग हो रही थी, पढ़ाई पढ़ने बैठते थे, मन नहीं लगता था, लेकिन अब जनवरी के बाद में जब शनि चेंज होगा 17 तारीख को, उसके बाद इनकी एकाग्रता दोबारा कायम हो जाएगी। और एकाग्रता कायम होने के बाद में अच्छे नंबरों से कंपटीशन पास करेंगे, जिस इंटरव्यू में जा रहे हैं इंटरव्यू क्लियर करेंगे, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, विदेश का रास्ता साफ हो जाएगा। कुल मिला के जो समय है 17 जनवरी के बाद में, ये कुंभ राशि वालों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसको आप गोल्डन टाइम कह सकते हैं, स्वर्णिम दिन कह सकते हैं, अच्छे दिन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कुंभ राशि वालों का अब अंधेरा छट गया, अब उजाला सामने आने वाला है। एक बात मैं आपको और बताऊं, जिनका शनि जन्म कुंडली में जन्म के समय अगर उसकी स्थिति ठीक नहीं है, वो त्रिक भाव में गया हुआ है, 6वां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, जन्म के समय की बात कर रहा हूं मैं, या नीच का बैठा हुआ है, नीच मतलब मेष राशि का, या उसके ऊपर पाप प्रभाव है, तो ऐसे जातकों को ये जो शनि बदलाव हो रहा है 17 जनवरी को, बहुत बढ़िया परिणाम ऐसे जातकों के लिए नहीं होंगे। ये बढ़िया परिणाम उनके लिए होंगे जिनकी शनि की स्थिति जन्म के समय अच्छी है, प्लेसमेंट उनकी अच्छी थी, अच्छे भाव में थे और अच्छे ग्रहों के प्रभाव में थे, उनके लिए शनि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, उनको वो करोड़पति बना सकता है। लेकिन जिनका शनि खराब है, रास्ता तो उनके भी खुलेंगे, फायदा उनको भी होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इतना होगा पीछे जो परेशानियां भुगत रहे थे उन परेशानियों से उनको निजात मिलने वाली है। बढ़िया फायदा उनको होगा जिनकी शनि की प्लेसमेंट जन्म के समय बहुत बढ़िया थी। मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी का शनि खराब है, जन्म कुंडली के अंदर बढ़िया प्रभाव नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है। छोटी सी बात मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है, बहुत सारे वीडियो हमने डाले हुए, करीब 500 वीडियो है, पूरी लिस्ट है वीडियो की, हर टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो मेरा एक निवेदन है कि मेरे वीडियो को जो दर्शक हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो सबका सब पूरा चैनल देखें। पूरा चैनल आप देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छी जानकारी प्राप्त होगी आपको। दूसरी बात, जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश एक आइकॉन होता है उसको दबा करके ऑल करें,
ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसके बाद वीडियो लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि भाई पंडित जी ने हमें अच्छी जानकारी दी है, उस जानकारी को आप अपने मित्रों को, आपका जो क्लोज सर्कल है उसके अंदर आप उसको शेयर करें, ताकि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो जानकारी आपके द्वारा उन तक पहुँचे और वो लोग भी हमसे जुड़े। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ, मेरे वीडियो के नीचे एक थैंक्स का ऑप्शन आता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे थैंक्स जरूर बोलें। हम कुंडली का विश्लेषण ऑनलाइन करते हैं। हमारा समय सवेरे 10 से लेकर के शाम को 7 बजे तक डेली है, रोजाना बैठते हैं ऑनलाइन। जिसने, किसी भाई ने, किसी मेरी बहन ने, किसी बच्चे ने अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, आप हमें, हमारा नंबर आपके सामने आ रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप है हमारा। व्हाट्सएप में अपना डेट ऑफ बर्थ डालें, बर्थ ऑफ टाइम डालें, बर्थ ऑफ प्लेस डालें। मैं कुंडली देखता हूँ, फ्री सेवा मेरी नहीं है, शुल्क लेता हूँ, लेकिन एक न्यूनतम शुल्क है जो हर आदमी पेमेंट कर सकता है, उसको हर आदमी दे सकता है। कुंडली की जानकारी चाहिए, आप अपनी कुंडली भेजिए, उनको व्हाट्सएप कीजिए। आपको जो सटीक और जो सबसे सस्ता सुलभ उपाय आपके लिए होगा आपको बताया जाएगा, आपको फायदा हो और आप खुशी रहे। बात करते हैं उपाय की। अगर किसी का शनि तृक भाव में है, 6वें 8वें 12वें भाव में गया हुआ है जन्म के समय, तो उसको क्या उपाय करना चाहिए ताकि शनि उसका शुभ फल प्रदान करे। देखिए, सबसे पहला उपाय, ऐसे आदमी को शनि का जो मंत्र आता है, शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनये नमः, या ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिश्चराय नमः। दूसरा मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। और ऐसे जातक को शनिवार का व्रत करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, जिसका शनि ज्यादा खराब होता है, अगर वो जातक हनुमान की सेवा करे तो ऐसे जातक को शनि ज्यादा नुकसान नहीं करता है। तो आपने क्या करना है कि हर मंगलवार से शुरू करना है, हर रोज आपने सुंदर कांड का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है, संकट मोचक का पाठ करना है। ये आप पाठ कोई सा भी इसमें से एक पाठ नियमित करें, या सब कर सकते हैं, सारे पाठ करें। और जैसी आपकी योग्यता या आपका समय है, आप कैसे कर पाएंगे आप वो देखिए। सुंदरकांड का पाठ मैं सबसे उत्तम मानता हूँ कि सुंदरकांड का पाठ मंगलवार से आप शुरू करते हैं तो आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए हनुमान जी के सामने, और जब तक आप पाठ करते हैं तब तक वो दीपक जलना चाहिए। उसके बाद हनुमान जी की आरती करके थोड़ा उनको प्रसाद से भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद में आप, पाठ आपका पूरा हो गया, उस प्रसाद को पूरे घर में सबको बांटना चाहिए। ये मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया उपाय आपके लिए, आपकी हर इच्छा पूरी करने वाला है, हर मनोरथ को पूरा करने वाला है। आगे बात करते हैं कि अगर किसी का शनि आप जब करते हैं आपको लाभ देगा। इसके बाद भी आप शनिवार के दिन पीपल पे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। यहाँ एक विधान और भी है, वो विधान है सतनजा का, कि 7 तरह का अनाज हम इकट्ठा करके और उसको शनिवार से शुरू करके हमने चींटियों को डालना है, चिड़ियों को डालना है या मछली को डालना है। तो ये 7 तरह का अनाज सतनजा कहते हैं इसको। आप चींटियों को और चिड़ियों को डाल सकते हैं। मछलियों के लिए आटे की गोली बना के आप मछलियों को खिला सकते हैं हर शनिवार। तो इससे आपका जो शनि है वो शुभ प्रभाव देना शुरू कर देगा। और जिनका शनि बढ़िया है उनको तो लाभ मिलना ही मिलना है, उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। ये कुंभ राशि का मैंने आपको वीडियो बताया कि दूसरे चरण की जो शनि की 7.5 कुंभ राशि पे आ रही है वो कैसा परिणाम दिखाएगी। अगला वीडियो आपके सामने किसी के आगे होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।